नमस्कार, मेरा नाम है हर्षित सिंह तोमर और आप देख रहे हैं आदन न्यूज। दिल्ली एक बार फिर से सुर्खियां बटोरती नजर आ रही है और इस बार मुख्य कारण दोबारा बताया जा रहा है वही जो हर साल होता है, प्रदूषण। इस बार अभी नई नवेली चुनित जो मुख्यमंत्री है अतिशी मारलेना, उन्होंने तो ये नियम लागू कर दिया कि 1 जनवरी तक कोई पटाखे नहीं फोड़े जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ पराली के नाम पर हमेशा आरोप प्रत्यारोप की राजनीति, चाहे विपक्षी पार्टी हो या फिर पक्षी पार्टी के कार्यकर्ता या नेता हो, वो करते रहते हैं। ऐसे में अब प्रदूषण को लेकर इस समय के जो मौजूदा विधायक है, जो राजनेता है, वो क्या अपना पक्ष रखते हैं, उसको जानने के लिए इस समय मेरे साथ त्रिलोकपुरी विधानसभा के विधायक रोहित मेहरोलिया जी मौजूद हैं। उनसे बात करने की कोशिश करूंगा, जानने की कोशिश करूंगा कि इनका क्या पक्ष है। रोहित जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए आदन न्यूज को। एक बार फिर से प्रदूषण का स्तर बढ़ता नजर आ रहा है, चाहे वायु प्रदूषण हो, जल प्रदूषण हो। क्या इस बार अब क्या वास्तविकता है इसकी, क्या कारण है कि अभी भी काबू होते हालात काबू नहीं हो पा रहे सर? देखिए, दिल्ली के अंदर जो पॉल्यूशन की समस्या रहती है, हर साल सर्दियां जब आती हैं, विकराल स्थिति सभी दिल्ली वासियों के सामने होती है। उसके कई सारे कारक हैं, प्रदूषण के अलग अलग कारक होते हैं, अलग अलग कारण होते हैं। उसमें एक सबसे बड़ा जो कारण होता है, आपने खुद बताया, पराली को लेकर। तो आसपास के राज्यों में, हरियाणा में, पंजाब में, कि दिल्ली के अंदर आपको पता है कि बहुत कम खेती बाड़ी होती है, और बाकी जो पराली जलाई जाती है, उसको लेकर जो कई बार हमारी दिल्ली सरकार ने भी आसपास के जो राज्य सरकारों से निवेदन किया कि जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर हमने जो जो डिस्कम्पोजर करके जो बनाते हैं, कोई घोल है, वो जो हमने निःशुल्क अपने दिल्ली के अंदर छिड़काव किया है खेतों में, कि ताकि किसान पराली को जलाने के लिए मजबूर ना हो। तो उनको भी चाहिए कि इस प्रकार के वैकल्पिक कुछ समाधान वहां पर निकालें, कि ताकि जो दिल्ली गैस चैम्बर बन जाती है वो ना बने। और दिल्ली के अपने पॉल्यूशन को कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने अपने स्तर पे बहुत प्रयास किए, और लगातार हम पहले से ही इसके लिए एक्शन प्लान बनाते हैं, और उसमें सरकार बड़ी तत्परता से काम कर रही है। हमारे पर्यावरण मंत्री गोपाल राय जी खुद जमीन पर उतर कर काम कर रहे हैं इस बात को लेकर। तमाम विधायक बड़े गंभीरता से इस पे काम कर रहे हैं, हमारी सरकार बड़ी गंभीरता से इस पे काम कर रही है। और अभी कल ही देखिए ना, कि आप परसों की बात है कि अभी फिर से दिल्ली के अंदर जो गाड़ियों से होने वाला जो पॉल्यूशन है, क्योंकि आप देखिए जितने भी बड़े शहर हैं देश के अंदर, सबसे ज्यादा संख्या में जो वाहन है वो दिल्ली के अंदर है। उसमें बहुत सारा धुआं जो निकलता है वो गाड़ियों के माध्यम से भी निकलता है। उसको कम करने के लिए ये कैंपेन जो हर साल सरकार चलाती है कि रेड लाइट ऑन इंजन ऑफ करके, तो उसको भी फिर लॉन्च कर दिया गया है। जगह जगह स्मोक जो वो टावर लगाए गए हैं सरकार की तरफ से, और जो भी संभव प्रयास है वो करते हैं। और यहाँ तक कि दिल्ली के अंदर जो पहले पावर प्लांट हुआ करता था, उसको भी बंद कर दिया गया कई साल पहले, इसीलिए कि भी जो दिल्ली के अंदर धुआं ना हो। तो कुल मिला के दिल्ली कोई ऐसा नहीं है कि दिल्ली का एक 4 दीवारी करके दिल्ली हो गई। तो पूरा ये समस्या केवल दिल्ली की नहीं है, पूरा एनसीआर की है। ऐसा नहीं कि अगर दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन है तो गाजियाबाद में नहीं हो रहा है, या फरीदाबाद में नहीं हो रहा है, सोनीपत में नहीं हो रहा है। सब जगह इस प्रकार से आपको जो समस्या दिल्ली के अंदर है वो इस एनसीआर में है। तो ये सरकार, जो केंद्र सरकार है, उसको भी चाहिए कि पूरे एनसीआर जो गैस चैम्बर बन जाता है, इस पे सभी सरकार को साथ में लेके बैठें, और इसके लिए एक पूरे राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भी पॉल्यूशन को रोकने के लिए योजना बननी चाहिए। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें केंद्र सरकार की भी उदासीनता है। जो केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय है, उनको भी चाहिए कि भाई दिल्ली के अंदर हर साल ये समस्या आती है। और जहाँ पटाखों की आप जो बात कर रहे हो, तो सीधी सी बात है कि हमारे लिए ये हमें सोचना होगा कि ये हमारे लिए पटाखे जरूरी है या हमारे जीवन जरूरी है। अब अगर आप कहें नहीं जी ये तो हमारे जो त्योहार है उसको डिस्टर्ब करने का एक वो है, लोग करते हैं, तो मैं पूछना चाहूंगा, भैया जब रामचंद्र जी अयोध्या आए थे लंका को जीत के, तो उस समय से दिवाली हम मनाते हैं। दिवाली का क्यों कहते हैं? दिवाली मतलब कि दीपावली दीपों का त्योहार है। उस समय तो पटाखों का आविष्कार भी नहीं हुआ था। अगर आप लोग सोचें कि भाई पटाखे शुरुआत से रामचंद्र जी के जिस समय से पटाखे चले आ रहे हैं, ये तो धीरे धीरे हमने अपने त्योहारों को और अलग ढंग से मनाने के लिए, इस प्रकार से और उसको सेलिब्रेट करने के लिए अलग तरीके हमने निकाले हैं। तो कुल मिला के कहीं ना कहीं हमें इसको गंभीरता से सोचना चाहिए, और हम त्योहार को इस तरह भी सेलिब्रेट कर सकते हैं, मिठाई बांट कर सकते हैं, अच्छे कपड़े पहनकर, साफ सफाई करके हम कर सकते हैं, रंगोली बनाकर कर सकते हैं। तो
अगर सरकार ने बैन लगाया है पटाखों पे तो सबको इसको गंभीरता से लेना चाहिए। सर, अगर आपको वो अथॉरिटी मिलती है, वो पोजीशन मिलती है, तो आप सबसे पहले अपनी तरफ से वो क्या कदम उठाएंगे जिससे दिल्ली के इस प्रदूषण का स्तर जो है थोड़ा कम हो जाए? सुधार का तो चलिए नहीं अभी समझ सकते क्योंकि एक रात में तो नहीं, लेकिन अगर एक पहल भी हो जाए, आप अपनी तरफ से क्या करेंगे अगर आपको वो अथॉरिटी मिलती है? देखिए, जहाँ तक बात है अथॉरिटी तो जनता ने दी हुई है, हमारी सरकार है। जो सरकार काम कर रही है अपने स्तर पे जो भी संभव प्रयास किए जाने चाहिए, प्रयास किए जा रहे हैं। उसमें किसी तरह से कोई कोताही नहीं है। अधिकारियों को भी पूरा इसमें पूरा सख्त निर्देश जारी किए गए हैं कि आप पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिए काम करो। और हमारी सरकार ने देखो ना कि भाई पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिए क्या सबसे ज़रूरी है पेड़ लगाना। सबसे ज़्यादा ग्रीन एरिया अगर कहीं पूरे देश में बढ़ा है तो दिल्ली के अंदर बढ़ा है। पहले आपको पता है कि 20% एरिया दिल्ली का ग्रीन एरिया में आता था। हमारी सरकार के प्रयासों के बाद में वो एरिया बढ़कर 23% से ज्यादा ग्रीन एरिया दिल्ली के अंदर डेवलप हुआ, जो अन्य जितने भी मेट्रोपॉलिटन जितने भी जो सिटीज हैं उसमें सबसे ज्यादा है। तो एक तरफ पर्यावरण को संजोने के लिए हम पेड़ भी लगा रहे हैं, गाड़ियों के लिए जो पॉल्यूशन जो गाड़ियों से होता है उसको रोकने के लिए ऑड इवन वाला जो होता है उसको भी सरकार आगे देखेगी अगर करने की जरूरत पड़ेगी, या अभी इंजन ऑफ करने वाली रेड लाइट के ऊपर जो अभियान है वो भी शुरू कर दिया गया है। तो कुल मिला के जो प्रदूषण की के कारक हैं, जो धूल से होने वाला जो प्रदूषण है उसको रोक लगाने के लिए भी जगह जगह जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं उन पे भी जाकर निरीक्षण कर रहे हैं अधिकारी। उसको धूल को रोकने के लिए जो स्प्रिंकल्स होते हैं वो गाड़ियां भी चलाई जा रही हैं सरकार की तरफ से कि सड़कों के ऊपर धूल ना उड़े। तो ये तमाम वो मेजर्स हैं जो सरकार ऑलरेडी कर रही है, लेकिन उसके साथ साथ कोई भी सरकार जब तक सफल नहीं होगी, जब उसके अंदर जन भागीदारी नहीं होगी। तो मैं आम जनता से भी ये गुजारिश करना चाहूंगा, ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ये पॉल्यूशन की समस्या हम सबकी समस्या है, तो अपने स्तर पे भी हमें व्यक्तिगत स्तर पे भी प्रयास करना चाहिए कि पॉल्यूशन ना हो। जो लोग कभी कभी कूड़ा इकट्ठा कर देते हैं, पत्तों का कूड़ा जला देते हैं, कूड़े को जला देते हैं, उससे बहुत पॉल्यूशन होता है। तो आप देखिए कि समझदारी से हम लोग काम लें। जहाँ पर अगर कोई आदमी पॉल्यूशन इस प्रकार से करता है, कूड़ा जलाकर करता है, उसको हम रोकें, उनको समझाएं, या अगर नहीं मानते तो उसके पुलिस में कंप्लेंट करें। उसके लिए सख्त कानून बने हुए हैं। यहाँ तक कि दिल्ली के अंदर हमने पिछले कुछ समय से देखा है कि पूरी तरीके से इन दिनों के अंदर जो डीजल के बड़े बड़े जनरेटर चलते हैं, जेनसेट चलते हैं, उनको भी बंद करने के निर्देश देते हैं। और दिल्ली में ये देखो ना कि 24 घंटे बिजली आ रही है। जो बाजारों के अंदर जो इतने बड़े लेवल पे पहले जनरेटर लगे होते थे, पूरी बाजार में निकलना मुश्किल होता था। आपने देखे पिछले कुछ कई सालों से आपने देखा होगा, पिछले 8-10 सालों से कि बाजारों से वो जनरेटर पूरी तरीके से गायब हो गए हैं। तो ये भी तो कहीं ना कहीं एक पहल है। तो ये एक कोई ऐसा तरीका नहीं है कि एक तरीके को अपना के हम पॉल्यूशन को रोक सकते हैं। बहुत सारे हमें काम करने की जरूरत है और जिम्मेदारी से काम करने की जरूरत है। सवाल सर बस रहेगा कि चलिए ये तो बात हो गई सड़क के से जो प्रदूषण स्तर बढ़ता है वो हो गई, हवा की हो गई। एक बार फिर से वायरल वीडियोस आ रही है कालिंदी कुंज के ही यमुना से। एक बार फिर से वो जहरीला झाग नजर आ रहा है और ऊपर से अब छठ पूजा है। ऐसे में जो भक्तजन है वो ऐसे जहरीले यमुना के बीच में कैसे छठ पूजा करेंगे? और यमुना की सफाई में जो करोड़ों के बजट लगते हैं, विश्लेषकों का ये कहना है कि वो हर साल फेल होते हैं। तो अब इसका क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है, क्या सोल्यूशन समाधान निकाला जा सकता है सर? यमुना का उद्गम स्थल कोई दिल्ली तो है नहीं। यमुना यमुनोत्री से निकलती है, हिमालय से निकलती है, हिमालय से होती हुई उत्तर प्रदेश से होती हुई, हरियाणा से होती हुई, तब आकर दिल्ली में आती है। तो दिल्ली में से आने से पहले ही यमुना का जल स्तर काफी हद तक पहले पॉल्यूटेड हो चुका होता है। जगह पीछे जाके देखें, सोनीपत से लेके और आपके हथनी कुंड बैराज से भी पहले वहीं तक कितनी फैक्ट्रियां हैं, कितना विषैला पानी उनमें डाला जाता है, कितने गंदे नाले उसमें गिरते हैं। और उसमें बहुत सारे दिल्ली में भी बहुत सारे जो गंदे नाले इसमें गिरते हैं, लेकिन दिल्ली के अंदर जो गंदे नाले गिरते थे उनको रोकने के लिए वहां पर एसटीपी प्लांट लगाए गए। पिछले कुछ सालों के अंदर सरकार ने प्रयास किए हैं कि भाई उसको रोका जाए और उस पानी को डायरेक्ट यमुना में ना गिरा जाए। बावजूद उसके भी बहुत सारे प्रयास करने के बाकी हैं। और इतनी बड़ी जनसंख्या, इतना ओवर क्राउडेड दिल्ली है कि 3 करोड़ से ऊपर आबादी इतनी छोटी सी जगह के अंदर है। तो आप सोचिए कि पॉल्यूशन का कहीं ना कहीं कारण बहुत सारा एक बड़ी जनसंख्या भी है, और जो नाले इसमें गिर रहे हैं, फैक्ट्रियों का है, तो बहुत सारे केवल ये दिल्ली सरकार अपने स्तर पे प्रयास करे तभी यमुना साफ नहीं होगी। सभी राज्य सरकारों को मिलकर काम करना पड़ेगा। केंद्र सरकार को गंभीरता से लेना होगा कि न केवल यमुना बल्कि तमाम नदियां, चाहे गंगा नदी हो, चाहे हमारी यमुना नदी हो, चाहे और नदियां हो, सभी नदियों का पानी बिल्कुल स्वच्छ होना चाहिए। ये हमारे आस्था का भी विषय है। और ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जहां पर
देश में जिन नदियों को हम माँ मानते हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यहाँ पर हमारी नदियों की दुर्दशा है। और जिन देशों के अंदर एक केवल नदी मानते हैं वहाँ पर उनका पानी बहुत स्वच्छ है। तो ये पूरे केवल दिल्ली का नहीं, पूरे देश का सोचने का और बड़ा चिंता का विषय है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ रोहित मेहरोलिया जी मौजूद थे, त्रिलोकपुरी से विधायक है आम आदमी पार्टी की तरफ से, जिनसे हमने बात करके ये जानने की कोशिश करी कि वो अपने तरीके से किस तरीके से इस अपने पक्ष को रखते हैं दिल्ली में बढ़ते इस प्रदूषण स्तर को लेकर। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देख रहे थे आदन न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद।